जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इंडिया में पुष्पा 5 दिसंबर मतलब कि अभी रिलीज हुई है। लेकिन कई सारी जगहों पर कल रात को भी इसके प्रीमियर हो चुके हैं, जिनको कि एडवांस बुकिंग के साथ में इंक्लूड करके बताया गया था। तो उनके कुछ रिव्यूज रात में ही निकल कर सामने आ गए हैं। एंड उन रिव्यूज के बेसिस पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मूवी कैसी क्या सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रही है, और ये जो कुछ रिव्यूअर्स हैं ये उस मूवी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह के रिव्यूज निकल कर सामने आए हैं। इस वीडियो में जो भी मैं आपको रिव्यूज बताने वाला हूँ, ये रिव्यूज इन्हीं रिव्यूअर्स के रिव्यूज पर बेस्ड हैं। अब से बस कुछ ही देर में मैं भी मूवी देखने के लिए निकल रहा हूँ, तो उसको देखने के बाद में मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग जरा बात कर लेते हैं कि कैसे क्या रिव्यूज इस समय मूवी को लेकर निकल कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसी रिव्यू की बात करूं, तो ये मनोबाला विजयन जी जो हैं, साउथ से आते हैं, इनका रिव्यू है ये। इन्होंने ये रिव्यू किया था। अब इस रिव्यू की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने टेरिफिक कहा है, मूवी को 4 स्टार्स दिए हैं। इनका कहना है कि अल्लू अर्जुन स्टोल द शो कंप्लीटली। अल्लू अर्जुन ने इस पूरी मूवी को अपने नाम कर लिया है अपने रॉ और रस्टिक परफॉर्मेंस से। एंड सीधी तौर पर ये एक कमर्शियल टेम्पलेट है जो कि सुकुमार ने बनाई है। कमर्शियल टेम्पलेट मतलब जो कि हम बात करते हैं कि एकदम कमर्शियल मूवी है, उस तरह की ही रेटिंग इसको दी गई है। पुष्पा 2 द रूल इज हाईली सपोर्टेड बाय फहाद फाजिल। फहाद फाजिल ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें, जिनको कि अप्लॉज देना ही चाहिए उनकी एक्टिंग के लिए। रश्मिका मंदाना ने जो फ्लेवर ऐड करना चाहिए था वो बिल्कुल ऐड किया है, और जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक जो है, वो बिल्कुल परफेक्टली काम किया है और सीन्स को एलिवेट करने में उसने अपना अच्छा काम किया है। ओवरऑल ये मूवी जो है एक मास एंटरटेनर है। स्पेशल मेंशन यहाँ पर जथरा सीक्वेंस का, यहाँ पर स्पेशल सीक्वेंस का, जथरा वाला जो पूरा एक सीक्वेंस है उसको लेकर यहाँ पर स्पेशली बात कही गई है। एक और दूसरे रिव्यू की बात करें तो इस रिव्यू को मैं सिर्फ इसीलिए इंक्लूड कर रहा हूँ जिससे कि आपको भी पता चल सके कि भाई किस तरह की नेगेटिव बातें भी इस मूवी को लेकर चल रही हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने लिखा है कि डोंट फॉल फॉर फेक हाई पेड रिव्यूज गोइंग क्रेजी अबाउट द वन ऑफ द हॉरिबल फिल्म पुष्पा 2। नेगेटिव्स: अल्लू अर्जुन लाउड एंड ओटीटी एक्टिंग मेक्स डिस्कम्फर्ट। सेकंड है बोरिंग। थर्ड है टारगेट नॉर्थ बी ग्रेड ऑडियंस। अब देखिए, बी ग्रेड ऑडियंस यहाँ पर मुझे अपने आप में ही पढ़ के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। भाई ऑडियंस ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड कब से होने लगी? भाई आप मूवी बनाएंगे बी ग्रेड तो ही ना वो बी ग्रेड बनेगी। चलिए, चौथे को इन्होंने कहा है क्रिंज फेस्ट। पांचवे को इन्होंने कहा है मेड टू सेटिस्फाई ईगो। छठवें को लिखा है रश्मिका एज ऑलवेज सबमिसिव। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि भाई इस वाले रिव्यू से इन महोदय का क्या कुछ कहना है। सिने मार्वल ने इसको लेकर यहाँ पर कहा है रेटिंग 4.5 दी है, मेगा ब्लॉकबस्टर बताया है। इन्होंने बताया कि पुष्पा 2 जो है एक स्टॉर्मिंग सीक्वल है और ये सारे एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर देती है। सुकुमार को इन्होंने धन्यवाद भी कहा है। ये लिखते हैं कि एज अल्लू अर्जुन स्टेप्स इन एज पुष्पा, ही इज लॉस्ट इनटू द कैरेक्टर एज ही एग्जिबिट्स चिल्ड्रन लाइक स्पॉन्टेनिटी एंड चार्म इन द रोल। मतलब कि रोल काफ़ी अच्छे से निभाया है। कैप्टिवेटिंग प्लॉट काफ़ी अच्छा है। एक्शन जो है वो काफ़ी शानदार है। कुछ बेहतरीन गाने इसमें डाले गए हैं जो कि आपके ऊपर एक लंबा इंप्रेशन डालेंगे। अब हालांकि हिंदी में वो कैसी डब करी गई है मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। रश्मिका और फहाद फाजिल ने काफ़ी इंप्रेस किया है। उन्होंने अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्पेक्टिकल है विच एवरी इंडियन विल अप्रिशिएट। दिस विल फॉर श्योर बी अ ब्लॉकबस्टर। देखो, ब्लॉकबस्टर तो खैर वो पहले ही हो चुकी है, तो ये तो कहना एक बहुत बड़ा अपवाद होगा। तरन आदर्श जी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इनका रिव्यू तो बहुत पढ़ने वाला लायक होता है भाई। कई लोग इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये कुछ अजीब से ही रिव्यू करते हैं। तो इन्होंने वन वर्ड रिव्यू में कहा है पुष्पा 2 एक मेगा ब्लॉकबस्टर है। इन्होंने भी 4.5 स्टार्स ही दिए हैं। इन्होंने सीधे उसको वाइल्ड फायर एंटरटेनमेंट कह दिया है। बताया है कि भैया ये हर एक रिस्पेक्ट में एक सॉलिड फिल्म है। इसने सारे अवार्ड्स अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं। अल्लू अर्जुन फैंटास्टिक से भी बियॉन्ड है। सुकुमार एक जादूगर है और बॉक्स ऑफिस जो है वो पूरी तरीके से इसके तूफान में उड़ने वाला है। सुकुमार को बहुत अच्छे से पता है कि पुष्पा 2 क्या कुछ कैरी कर सकता है और किस तरह का वेट उसके कंधों पर है, किस तरह की ह्यूमंगस एक्सपेक्टेशंस हैं उसके ऊपर। एंड उन्होंने वो सब कुछ डिलीवर किया है बहुत ही शानदार तरीके से अपने नैरेटिव को क्राफ्ट करते हुए, जिसको कि उन्होंने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और टर्न्स के साथ में पैक किया है। और शायद यही कारण है कि क्यों पुष्पा 2 जो है इतनी बड़ी मूवी बनने वाली है। इसके आगे वो लिखते हैं कि सबसे बड़ा और एक और प्लस ये भी है इस हाई मूवी में कि इसके हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स मेटिकुलसली कोरियोग्राफ्ड टू परफेक्शन। मतलब काफ़ी परफेक्टली इन्हें कोरियोग्राफ किया गया है। एडिशनली अगर हम लोग बात करें तो जो डायलॉग्स हैं मच लाइक फर्स्ट पार्ट की तरह वो काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं और सीक्वेंसेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड भी लगते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि क्या 3 घंटे 20 मिनट इस मूवी के थोड़े ज़्यादा हैं। क्या कुछ सीन्स को छोटा किया जा सकता था? क्या नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था? तो इनका कहना है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता था। नवीन नूली जो कि इसके एडिटर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाटर टाइट एडिटिंग करी है।
उन्होंने इंश्योर किया है कि जो पेसिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से बनी रहे और किसी को भी वहाँ पर मूवी छोड़ने का मन ना करे। बात करें म्यूज़िक की, तो पुष्पा 2 का म्यूज़िक जो है वो शायद उतना बेहतरीन आपको शुरुआत में ना लगे, लेकिन जब एक बार आप इस मूवी को देखेंगे तब आपको इसका म्यूज़िक भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आगे लिखते हैं कि पुष्पा 2 ने अल्लू अर्जुन का जो स्टेटस है वो काफ़ी हद तक फाइनेस्ट एक्टर्स के साथ में सीमेंट कर दिया है। उनका जो ट्रेडमार्क स्वैग है, जो इम्पेकेबल डायलॉग डिलीवरी है और जो ट्रेमेंडस डेप्थ है उनकी परफॉर्मेंस है, वो इस मूवी में निकल कर आई है। फहाद फाजिल के बारे में लिखा है कि वो एक रूथलेस पुलिस ऑफिसर के तौर पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग लगे हैं, एक इनक्रेडिबल टैलेंट। और रश्मिका को लेकर लिखा है कि इन्होंने अपनी प्रेजेंस को की मोमेंट्स पर महसूस करवाया है। डिस्पाइट अल्लू अर्जुन के ऊपर और फहाद फाजिल के ऊपर पूरा फोकस था। फाइनल वर्ड अनमिसेबल, मतलब कि आप इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। इंडियन एयरलाइंस ने भी यही लिखा है कि द फर्स्ट रिएक्शंस फ्रॉम पुष्पा 2, द रूल आर इन एंड फैंस एंड क्रिटिक्स आर रेविंग अल्लू अर्जुन डिलीवर्स अनदर अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंस एज पुष्पा। इसमें लिखा है, अब यहाँ पर आप देखिए इन्होंने भी 4 स्टार ही दिए हैं, 4 and 4.75 दिए हैं। अ कमर्शियल एक्शन ड्रामा विद स्ट्रॉन्ग स्टार्ट एंड क्लाइमैक्स, सॉलिड परफॉर्मेंस बाय अल्लू अर्जुन, फहाद फाजिल। यात्रा सीक्वेंस के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं कि भाई यात्रा सीक्वेंस काफ़ी शानदार है। यहाँ पर वेरी मीडिया ने भी अच्छा ही यहाँ पर रिव्यू दिया है, सॉलिड फिल्म इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वेंकी रिव्यू ने भी, जब तक मैं वीडियो कंप्लीट किया तब तक अगला ट्वीट आया नहीं था, इसमें उन्होंने लिखा है द फिल्म पिक्स अप राइट, वहीं से पिकअप किया है जहाँ पे कि पार्ट 1 एंड होता है। थोड़ी लेंदी लगती है कहीं कहीं पर, लेकिन ठीक है, प्योरली ड्रामा की तरह पर सही साथ चल रही है, एक डिसेंट जॉब किया है इस मूवी ने। एंड अल्लू अर्जुन इज बैक टू हिज टेरिफिक फॉर्म एंड इज वंस अगेन कैरिंग द होल वेट। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस मूवी को अप्रिसिएशन ही ज़्यादा मिल रहा है। काफ़ी लोग इस मूवी के बारे में तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं और अच्छा ही बता रहे हैं इस मूवी को कि भाई इस मूवी में जो भी कुछ है अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर कई लोगों ने ज़रूर जिक्र किया है सोशल मीडिया पर, मैं ये पढ़ रहा था कि भाई इसका थोड़ा सा लाउड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार मासी एंटरटेनमेंट मूवी में थोड़ा सा लाउड म्यूजिक चलता है, जब तक कि आपको एटलीस्ट डायलॉग्स जो हैं वो सुनाई दे रहे हैं क्लियरली तौर पर। देखिए, अल्लू अर्जुन से जो चीज़ इस मूवी में एक्सपेक्टेड थी वो यही थी कि एक मास एंटरटेनमेंट मूवी आएगी। अब ऐसी मूवीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाकर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 19-20 चीज़ें आपको कुछ ना कुछ गलत निकल कर आ ही जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मूवी लोगों को पसंद आती है, देखिए मेरा सिंपल सा मानना है कि कोई भी व्यक्ति मूवी सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं बनाता, कहीं ना कहीं उनको पैसा भी कमाना होता है। तो अगर ऑडियंस को ये मूवी पसंद आती है अल्टीमेटली, क्योंकि एंड कंज्यूमर तो ऑडियंस ही है, अगर उनको ये मूवी पसंद आती है तो फिर ज़्यादा कुछ हमारे लिए भी बचता नहीं है कि हम इस मूवी में मीन मेक निकालें। अब से कुछ देर में मैं भी मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, फिर देखते हैं ज़रा कैसी क्या मूवी निकल कर आती है, हमको कैसी लगती है। बहरहाल सोशल मीडिया पर जो रिव्यूज़ इस मूवी के दिखाई दे रहे हैं, मैंने कोशिश करी है आप लोगों को कि बिना रिव्यूज़ वाला, मैं बिना स्पॉइलर वाला मैं आप लोगों को रिव्यू दे सकूं। जाथरा सीक्वेंस को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं, देखते हैं वो सीक्वेंस कैसा निकल कर आता है। तो मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही, जल्दी ही आप लोगों को मेरे रिव्यू के साथ में सामने आऊँगा और बताऊँगा कि कैसी क्या ये मूवी है। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।